पाकिस्तान में इन दिनों एक नए नाम की खूब चर्चा है, कॉकरोच पार्टी। नाम सुनकर पहले तो लोगों को लगा कि यह कोई मजाक है या सोशल मीडिया मीम है, लेकिन मामला अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। पार्टी बन चुकी है, घोषणा पत्र जारी हो चुका है, संगठन के लिए अलग अलग पदों पर आवेदन मांगे जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स भी तेजी से बढ़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके इंस्टाग्राम पेज पर अब तक 1,12,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। अकाउंट साल 2026 की मई में बनाया गया था, लेकिन कुछ ही महीनों में इसने पाकिस्तान के युवाओं के बीच अच्छी खासी पहचान बना ली है। इस पार्टी के चेयरमैन कनाडा में रहने वाले सलमान तरार है। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए साफ मैसेज दिया है कि पाकिस्तान यहाँ के आम लोगों का है, कुछ भ्रष्ट माफियाओं का नहीं। उनका दावा है कि यह आंदोलन युवाओं की एकता और बड़े राजनीतिक बदलाव की शुरुआत है। कॉकरोच पार्टी का आरोप है कि पाकिस्तान की जनता को दशकों से परिवारवाद, रिश्वतखोरी और कुछ नेताओं ने लूटा है, इसीलिए अब वक्त आ गया है कि पूरी व्यवस्था बदल दी जाए। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मुद्दे पर पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी का बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने खुद माना कि पाकिस्तान जिस सिस्टम पर चल रहा है वो अब काम नहीं कर रहा। नकवी ने कहा, आप इसे माने या ना माने, लेकिन जिस व्यवस्था में हम काम कर रहे हैं वो ढह चुकी है। पिछले 70 साल में हम इसी सिस्टम को किसी तरह खींचते आ रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक हालत पर भी चिंता जताई, कहा कि हर साल देश का कर्ज बढ़ता जा रहा है और सरकार से नया कर्ज लेने की बात करती है, जबकि असली जरूरत इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने की है। युवाओं का जिक्र करते हुए नकवी ने अपने ही सरकार को आईना दिखाया है। उन्होंने कहा कि हम अपने युवाओं को वो नहीं दे पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। आप उन्हें युवा कहे या कॉकरोच या कुछ भी कहे, लेकिन अगर यह कॉकरोच एकजुट हो गए तो यह सब कुछ पलट सकते हैं। यानी नकवी का साफ इशारा था कि अगर युवाओं की नाराजगी बढ़ती गई तो सरकार के लिए मुश्किलें खड़ा हो सकता है। इसीलिए आगे कहा कि सरकार को युवाओं की उम्मीदों को जल्द पूरा करना होगा। उनकी मांगे, क्योंकि उनकी मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है। उन्हें सिर्फ मेरिट के आधार पर नौकरी चाहिए, रोजगार के बेहतर मौके चाहिए और सिस्टम चाहिए और जहां सिफारिश और भ्रष्टाचार की जगह एबिलिटी, योग्यता को महत्व मिले। नकवी ने राजनीतिक दलों से भी अपील की कि वह आपसी लड़ाई छोड़कर एक कमरे में बैठे और देश के लिए जरूरी सुधारों पर सहमति बनाए। उन्होंने कारोबारियों से कहा कि वह सिर्फ चुनावों में पैसा लगाने तक सीमित ना रहे, बल्कि देश की राजनीति में पॉजिटिव भूमिका निभाए। उन्होंने यह भी माना कि प्रधानमंत्री चाहे दिन रात काम करे, लेकिन जब तक पूरे सिस्टम को रीसेट नहीं किया जाएगा तब तक स्थायी सुधार संभव नहीं है। उधर कॉकरोच पार्टी सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही, उसने अपना पूरा घोषणा पत्र जारी कर दिया है और संगठन को मजबूत करने के लिए अलग अलग पदों पर लोगों से आवेदन भी मांगे जा रहे हैं। यानी पार्टी खुद को एक संगठित राजनीतिक ताकत के रूप में पेश करने की कोशिश कर रही है। अब बात उस मुद्दे की जिसने पाकिस्तान की राजनीति में सबसे ज्यादा हलचल मचा दी है। कॉकरोच पार्टी ने अपने एजेंडे में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके का मुद्दा भी शामिल कर लिया है। पार्टी ने वहाँ कथित मानव अधिकार के उल्लंघन, दमन और स्थानीय लोगों की समस्याओं को लेकर खुलकर आवाज उठाई है। सोशल मीडिया पर भी पार्टी इस मुद्दे पर लगातार पोस्ट कर रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान की सत्ता और सेना दोनों पर दबाव बढ़ने की बातें कही जा रही है, क्योंकि पीओके में पहले से ही विरोध प्रदर्शन की खबरें आती रही है और अब इस नए राजनीतिक समूह के समर्थन में वहां की राजनीति में नई हलचल देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में कॉकरोच पार्टी फिलहाल एक नए राजनीतिक प्रयोग के तौर पर सामने आई है। यह खुद को युवाओं की आवाज बताती है और भ्रष्टाचार, परिवारवाद और पुरानी राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ अभियान चला रही है। यानी आने वाले समय में यह आंदोलन सोशल मीडिया तक सीमित रहता है या जमीनी राजनीति में भी असर दिखाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैसा लगा आपको यह अपडेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल टॉक्स इंडिया। जय हिंद, जय भारत।